हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडीज। आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके पार्ट 1 के बारे में ये वीडियो है जिसका नाम है इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसके कैरेक्टर्स हैं नंबर 1 इवलिन एट 11 ईयर्स, जब वो 11 ईयर्स की थी, और उनकी मदर और डॉक्टर रॉन फॉक्स जो कि उनके म्यूजिक टीचर थे, और इवलिन जब वो यंग हो जाती हैं। ये वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में बनाई है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड में समरी, और थर्ड एंड में हम करेंगे कंक्लूजन। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम इस चैप्टर के टाइटल के बारे में बात करते हैं, जो है इवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये टाइटल अपने आप में ही बहुत ही यूनिक है, क्योंकि भला कोई साउंड को बिना सुने उससे सुन कैसे सकता है। तो फिर इस चैप्टर में हम इसी बारे में बात करेंगे। इवलिन ग्लेनी उस साउंड को फील करती थी, सुनती नहीं थी। गॉड ने उनसे उनकी सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिया, जो था वो उस म्यूजिक को हम सभी से बेहतर फील कर सकती थी। इसलिए शायद वो अपने म्यूजिक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी, और शायद इसलिए वो इतनी अच्छी मल्टी परक्यूनिस्ट थी। वो अलग अलग तरह के ड्रम्स, गिटार्स, जाइलोफोन और अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थी। अब हम इस चैप्टर की समरी के बारे में बात करते हैं। इवलिन ग्लेनी एक मल्टीपर्क्यूनिस्ट थी। उन्हें डीफ होने के बाद भी मास्टरी थी थाउजेंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। जब इवलिन 8 ईयर्स की थी तो फिर उन्हें स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं जा रही थी। तब उनकी मदर को लगा कि उनको सुनने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। जब इवलिन 11 ईयर्स की हो गई तो फिर उनके स्कूल में मार्क्स कम आने लगे। तो फिर उनके टीचर ने कहा कि उनको किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो फिर उनकी मदर उनको एक डॉक्टर के पास ले जाती हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि इवलिन अपनी सुनने की शक्ति खो चुकी है। वो स्पेशलिस्ट कहते हैं कि इवलिन को हियरिंग एड्स पहनने चाहिए और उसे एक डीफ स्कूल में भेज देना चाहिए। लेकिन इसके अपोजिट इवलिन ने ठान लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएंगी और अपनी म्यूजिक के इंटरेस्ट को फॉलो करेंगी। इवलिन को उनके कई टीचर्स ने डिस्करेज किया, लेकिन एक टीचर थे उनके रॉन फोप्स नाम के, जिन्होंने उनको एनकरेज किया। उन्होंने इवलिन से कहा कि तुम म्यूजिक सुन नहीं सकती, लेकिन उसे फील कर सकती हो। तो फिर इवलिन ने रियलाइज किया कि वो अपने अलग अलग पार्ट से उस म्यूजिक को फील कर पा रही थी। अब इवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन जो कि लंदन में थी, उसमें एडमिशन लिया और उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे हाई स्कोर किया। वो बताती हैं कि उनकी इस सक्सेस के पीछे उनका हार्डवर्क और डेडिकेशन है। फिर उन्होंने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में फ्री सोलो परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जो कि हमें इंस्पायर करती है कि हम किसी भी डिसेबिलिटी के बाद भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जैसा कि इवलिन ग्लेनी ने इस स्टोरी में किया था।